ये रीडिंग अगर आपके सामने आ रहे हैं तो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स है। मैं देखूंगा कि इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके मन में क्या है। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, ट्विन फ्लेम, सबके लिए देख सकते हैं। इन शॉर्ट ये चैनल मैसेज है, यानी कि जो आपके पर्सन फील करे उसके करंट एनर्जी सबके लिए एप्लीकेबल है। ये सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं है, ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब में, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स सी, देखूंगा आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शंस भी क्या होगा। चैरियट, किंग ऑफ शॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ तो पॉजिटिव बदलाव भी दिख रहा है उनके मन में। सिचुएशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें, अपने आप को क्वेश्चंस करें कि क्या मैं सही हूं, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, क्यों हमारे बीच दूरियां क्रिएट हुआ। ये सब उनके मन में चल रहा है। मैं थोड़ा सा और डिटेल्स पे देखूंगा। चैरियट के क्लैरिफायर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शोर्स के क्लैरिफायर, लवर्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफायर, इम्प्रेस, समझ में आया है। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच पोजेसिवनेस, कंट्रोलिंग इश्यूज था। लाइक आप इनसिक्योर हो रहे थे, आप चेज कर रहे थे, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप बहुत ही कम हो इनके सामने, आपको इनकी जरूरत है, आपको इनके वैलिडेशंस की जरूरत है, आप इनसिक्योर बन रहे थे। द फोर ऑफ पेंटिकल्स का साफ एनर्जी बताते हैं, आपको लग रहा था कि मैं चाहे कितना भी क्यों ना कर लूं, ये मुझे रिजेक्ट ही करेंगे। मैं, मेरे ब्यूटी इनके आंखों में नहीं दिखता है, इनको सिर्फ और लोगों की खूबसूरती दिखता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप इनको मनाने के लिए कुछ किए थे, आप पीपल प्लीजिंग कर रहे थे। लाइक ये जिस बातों से खुश हो सकता है आप वही कर रहे थे, बट इतना सब कुछ करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही सिर्फ इनको प्यार करते हो, आप ही को पड़ी है कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, सिर्फ आप ही सोच रहे हो, ये कुछ नहीं सोच रहे। द फोर ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली वो कार्ड है जब आप कुछ चीजों को लेके टाइटली पकड़ के बैठे रहते हो कि मुझे सिर्फ यही आउटकम चाहिए, बट यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव को आप समझते नहीं हो। आप ऐसे करके पकड़ते हो चीजों को कि एज इफ आपके पास और कुछ ऑप्शंस नहीं है, एज इफ ये अगर आपकी जिंदगी में नहीं आएगा तो कुछ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये माइंडसेट था। नाउ द चैरियट मींस कि हो सकता है कि आपने लेट गो करना सीख रहे हो। धीरे धीरे वो जो इनसिक्योरिटीज है या फिर वो जो क्वेरीज है आपके मन में, वो सब पूछना बंद किए हो भी सकता है कि अब आप बहुत कम टैरो रीडिंग देख रहे हो, या फिर हो भी सकता है आप सोच रहे हो कि इंस्टेड ऑफ चेजिंग आई शुड अट्रैक्ट। जब आप अपना वो प्रॉवर्टी कॉन्शियस माइंड से काइंड ऑफ आप सक्सेसफुल माइंड में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तब चैरियट का कार्ड दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ईगो के दरार क्रिएट किए थे इन्होंने कि तुमको प्रूव करना है अपने आप को, ऐसा ये काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस लेके चल रहे थे कि आपको अपना लॉयल्टी को प्रूव करनी है और तभी जाके मैं बात करूंगा। सो द चैरियट विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि जब आप कह रहे हो कि नहीं अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपको बताना है, मैं आपको मैसेज ही नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे मैसेजेस करने से प्रॉब्लम है, मैं मैसेज ही नहीं करूंगा। अब ऐसे बोले हो, लिटरली आप खुद के साथ बात किए हो कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल इस पर्सन के साथ हो रहा हूँ, मैं इस पर्सन को बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने लव बॉम्बिंग करना स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट किया था, देन सडनली इन्होंने विदड्रॉ भी कर लिया। तो आप कह रहे हो कि नहीं, इस बार मैं इस इंसान को इतना आसानी से मुझे हराने नहीं दूंगा। जैसे आप रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो कर रहे हो ना, ये इंसान का वो तड़प बाहर आ रहे हैं। ये इंसान कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अब बहुत लेट हो गया है, इस बार अगर वो आपके पास नहीं आएंगे तो काइंड ऑफ आप उनको कभी माफ नहीं करेंगे, आप शायद मूव ऑन करेंगे ऐसा।
ना ये जो मैंने बताया ना कि वो अपने आप को समझने की कोशिश करे कि कहाँ पे वो उन्होंने गलती किया है। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स का कार्ड आया है, मतलब अगर वो चाहता तो बहुत पहले ही वो आपको चूज करके बहुत आसान तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता था, बट इन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज किया? बहुत ही रफ ऑप्शंस, बहुत ही वियर्ड ऑप्शंस। तो बेसिकली इन्होंने पहले ही आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, इन्होंने पहले ही अपने गिरफ्त पे आपको लेकर आए। ये आप अपने आप को आपके सामने बहुत हीरो के इमेज आपके सामने उन्होंने क्रिएट किया, और हो सकता है कि ये आपको कंट्रोल भी किया, आपके हर डिसीजंस पे इन्होंने इंटरफेयर किया। जैसे तैसे करके ये आपके मन में एक ऐसा शैडो क्रिएट किया कि इसके जैसे अच्छे इंसान, इसके जैसे ख्याल रखने वाले इंसान, इसके जैसे इतना ऑनेस्ट इंसान आपको नहीं मिलेगा। वेल, ये कर तो लिया, बट जो चीज इन्होंने खोए वो है आपके नेचुरल प्यार को। इस इंसान से आपको डर लगने लगा है, इस इंसान से आपको अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वाकई में अगर ये सच में इतना प्यार करते हैं तो दिखाते क्यों नहीं है, अगर ये इनको सच में प्यार है तो ये एक्शंस क्यों नहीं लेते, या हमेशा हर चीज को इतना एक्यूरेटली बता तो पाते हैं बट करते क्यों नहीं है। सो इनके एक्शंस और इनके बातों में आसमान जमीन का फर्क आपको दिख रहा है। इसीलिए क्या हुआ, हो सकता है कि आप कम्युनिकेशंस बंद किए, या फिर आप इस इंसान को चूज ही नहीं कर रहे थे। मुझे आपके साथ बात नहीं करनी है, मुझे बहस नहीं करनी है, आपको जो लगता है आप करें। सो आई थिंक कि जब आप इनके इजी टारगेट ना बन के एक डिफिकल्ट चैलेंज में बदल जाते हो, तब ये इंसान आपके पीछे भागते हुए आते हैं। दे आर चेजिंग यू राइट नाउ। क्यों? क्योंकि अब आप कह रहे हो कि नहीं, अब मैं अपने आप को एक बैलेंस स्टेट पे लेके आया हूँ, मैं किसी भी कीमत पे मेरे मेंटल पीस को नष्ट नहीं करूँगा। अब अगर तुम सच्ची में मुझे प्यार करते हो तो अब आप आओ, मेरे से बात करो, मुझे मनाओ, तो ही मैं आपके साथ जाऊंगा। एंड दे आर लिटरली गोना डू द सेम थिंग, वो वही करने वाले हैं। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अब वो पैशनेटली आपके पास आएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जेन्युइन एफर्ट्स देंगे। क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। आपके सामने फेक पर्सनैलिटी लेके कंट्रोल करके कुछ भी फायदा नहीं है, बिकॉज आप इनके काइंड ऑफ शैडोज को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। तो आई थिंक क्या है कि इस इंसान को ऐसा लगा था कि यू आर एन ईजी टारगेट, या फिर आप दोनों के बीच डायमेंशंस बहुत बुरी तरीके से चेंज हो गए। हो सकता है आप मांगलिक हो सकता है कि ये मांगलिक है, हो सकता है कि ये कार्मिक इंसान है, आपकी जिंदगी में आए हैं आपको लेसन लर्न करने के लिए। हो भी सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है कि आपका मादर वुंड या फिर फादर वुंड है। ऐसे बहुत सारे रीजन रह सकता है आपके पर्सनल लाइफ में जिससे ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप में रहने में प्रॉब्लम होता है। तो ये रहा तो आपका इंटरनल प्रॉब्लम। बट ये सब चीजों के बावजूद कुछ चीजें ऐसे हैं जो कोई भी बाहर वाले इंसान बता नहीं सकते, इनफैक्ट कोई टैरो रीडर भी बता नहीं सकते। सो आई थिंक आप इस इंसान को हमेशा माफ कर देते हो कि ठीक है, जो भी बोल रहे बोलने दो, मैं इस इंसान को माफ करता हूं क्योंकि मुझे मेरे दिल कहता है इसको माफ करने के लिए, इसीलिए आप करते हो। सो आई थिंक यहां पे क्या हो रहा है, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस। कौन सा कम्युनिकेशंस? लाइक जो सच है, जो सत्य है, अब ये इंसान पूछेंगे और आप भी इसको बताएंगे। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पहले एक फेक फसाड, अनरियलिस्टिक दो सोल थे। ओके, अब दो सोल बहुत करीब आ रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब एक दूसरे के फ्लॉज को डिस्कवर कर रहे हैं, एक दूसरे को चूज कर रहे हैं। सो यही इंसान आपको परफेक्टली चूज करने के बारे में सोच रहे थे कि मैं तुमको चूज कर रहा हूं बिकॉज तुम परफेक्ट हो, तुम दिखने में खूबसूरत हो, तुम्हारा अदा अलग है। अब ये चूज कर रहे हैं बिकॉज तुम्हारे बगैर में नहीं रह सकते हो, भले तुम खूबसूरत क्यों ना हो, भले तुम्हारे अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम्स क्यों ना है, भले तुम्हारे अंदर ढेर सारे इम्परफेक्शंस क्यों ना है, बट फिर भी तुम्हें मुझे चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे बात करनी है, तुम्हारे साथ झगड़ा करनी है, तुम्हारे साथ मुझे वक्त बितानी है। बट ये इनको पहले समझ में नहीं आ रहा था, पहले ये राइट पर्सन बनने की कोशिश कर रहे थे। अब वो कहेंगे सभी इंसान के अंदर खामियां हैं, वो ये बात को लेके चल लेंगे। इसीलिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। अब इनके तरफ से मैसेजेस आएगा, कॉल्स आएगा, कम्युनिकेशंस होगा, और वो उतावलापन जो आप मिस कर रहे थे, एक एक्साइटमेंट जो आप मिस कर रहे थे, हमेशा आप एक्साइटेड रहते थे,
ये मिलने के लिए आने से बहाना बना रहे थे, या फिर ये मिलने के लिए कतरा, मतलब आप कतरा रहे थे बट ये इग्नोर कर रहे थे आपको। अब इनके डायरेक्ट मतलब अटेंशन आपके ऊपर आएगा कि मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, आपका बात सुननी है, आपसे मिलना है। क्या हम लोग फिर से वो रिक्रिएट कर सकते हैं? आई थिंक एक प्रस्ताव। अब एम्प्रेस क्या है कि जब आप माँ मातंगी, माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता के रूप में आ जाते हो, तब बेसिकली एनर्जी को आप क्रिएट करते हो। बीज मंत्र मतलब क्या है? जब आप एनर्जी को क्रिएट करते हो, मतलब जब आप हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करते हो, तब आपके सेम आप कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किए हो, नॉर्मल एक बाल फाल बना के एक नॉर्मल कुर्ता पहन के आप निकल रहे हो, उस लुक से ही फिदा हो रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या है? क्या ये बाहर की ब्यूटी है? नहीं, आप अंदर से इतना खूबसूरत दिख रहे हो, आप अंदर से इतना इनोसेंट, इतना पॉजिटिव दिख रहे हो कि आपके वाइब्स उनके दिल में पहुंच रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन दादा? मतलब आपको सुंदर दिखना नहीं है, आप वैसे ही खूबसूरत हो उनके आंखों में। बट ये पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप सुंदर दिखने के लिए कोशिश कर रहे थे, आप इनके बुक्स में फिट बैठने की कोशिश कर रहे थे, आप इनके नज़र में आने के लिए कोशिश कर रहे थे, आप अपने आप को तोड़ के इसके लिए फेवरेट पर्सन में बदल रहे थे। और अब आप क्या कह रहे हो? मुझे मेरी लाइफ पसंद है, मुझे किसी के लाइफ में कुछ घुसना नहीं है, मैं मेरे तरीके से चलूंगा, मैं मेरे टर्म्स पे चलूंगा, मैं मेरे कॉन्फिडेंस के साथ चलूंगा। आज मुझे मेकअप पसंद आ रहा है तो मैं मेकअप करूंगा, लाउड मेकअप करूंगा। आज मुझे बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं आ रहा है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं मेरे मुताबिक चलूंगा। मुझे कोई कंट्रोल, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे ये भी नहीं बोलेगा कि तुमको दिखने में अच्छा लग रहा है, तुम हैवी दिख रहे हो या फिर तुम बहुत पतले दिख रहे हो। ये सब चीज़ तुम कह रहे हो कि मुझे और फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे डार्केस्ट मोमेंट पे अगर कोई था तो मेरे माँ काली, मेरा आत्मसम्मान, मेरा काम, मेरा जज्बात, मेरा जुनून, ये सब चीज़ मुझे आज अपलिफ्ट किया है। और मुझे और किसी चीज़ों का वैलिडेशन नहीं है। जब आपका माइंडसेट इस जगह पे पहुंच गया है, डिवाइन फेमिनिन के माइंडसेट पे, तब ये इंसान कह रहे कि ये इतना खूबसूरत तो पहले नहीं थे, अब इतना खूबसूरत क्यों दिख रहा है? क्यों मेरा मन इनके करीब खींच रहे है? क्यों मेरा मन इन्हीं के पास है? सो आई फील कि ये रिलेशनशिप्स में स्पार्क्स जो था, सेक्सुअल स्पार्क्स हो सकता है, इमोशनल स्पार्क्स हो सकता है, वो काइंड ऑफ गायब हो गया था। वो स्पार्क्स लौट कर आ रहे हैं। अब जो भी पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, मतलब पैशनेट न्यू बिगिनिंग। जैसे बहुत दिनों के बाद जब मिलते हो, जब बॉडी में वो सेंसेशंस महसूस करते हो, वो वैसा सेंसेशंस। क्यों? क्योंकि इस बार आपका पल्ला भारी है, क्योंकि इस बार आप इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। इस बार आपका बात इनके सराखों पे। लेट्स सी इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन। वो आज रात आपके बारे में सेक्सुअली, इमोशनली सोच भी रहे, आपके पास आने की कोशिश करें, उनका मन में सिर्फ आप हो, देयर इज नो अदर पर्सन। इनका नेक्स्ट एक्शन, ओ हो द डेविल विथ द टेम्परेंस। मैं ये मेरे लाइफ में सीखा हूं और मैं आपको बताऊंगा। जब आप जिंदगी में एक पॉजिटिव पैटर्न, पहले तो जब आप अपनी जिंदगी में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, अपना धारणा चेंज करेंगे, अपना ओल्ड वैल्यू को चेंज करेंगे, चेंज करके जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब एकदम साफ सुथरा इंसान में बदल देंगे, तब बेसिकली लाइफ एक मौका देगा कि ठीक है, अब तुम्हारी लाइफ में एक बैलेंस को ऐड कर रहा हूं। जैसे कोई हेल्थ इश्यूज होता है, उसके बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप मान के चलते हो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। अब उसके बाद आता है कि क्या वापस आप उस एडिक्शन, उस जंक वाले फेज में जाते हो या नहीं। सो टेम्परेंस एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि देखो, डॉक्टर दिखा के आपका हेल्थ एकदम परफेक्ट हो चुका है, अब आपको तय करना है कि पुराने लाइफ में वापस जाना है या फिर आपको इसी जगह पे रहना है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया वो है डेविल विद द टेम्परेंस। तो पहले ही वो डेविल का कार्ड दिखा दिया। सो इनका जो नेक्स्ट एक्शंस होगा वो पहले होगा वो फियर बेस्ड एक्शंस, मतलब वो अब डर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देख के उनको डर लग रहा है कि अरे बाप रे, अगर अब मैं नहीं जाऊंगा तो सब कुछ नष्ट होगा। सो मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए इनके मुंह से इमोशनल बातें सुनेंगे,
बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा अप्रोच। द डेविल, इनको पता है अपना गलती, इनको पता है अपना अपने अंदर के वीकनेस, इनको पता है कि कहाँ पे आप सही हो, कहाँ पे ये गलत है। तो द डेविल मीन्स कि ये आपके सामने आ रहे हैं अपने शैडो साइड्स लेके विथ द टेम्परेंस, मतलब मेरा गलती हुई है, अब मुझे आप माफ करो, मुझसे गलती हुआ है, अब आप मुझे माफ करो। तो इस इंसान अपॉलॉजी मांगेंगे, क्योंकि इनको मैंने पहले क्या बताया, आप दो डॉट्स को कनेक्ट करो कि ये सोच रहे थे कि क्या क्या चीज गलती हुआ है मेरे से, क्या मैंने गलत बोल दिया। तो डेविल मीन्स कि ये अपने सैडो साइड से मतलब फेस कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे मेरा गलती था। आप एक स्टूडेंट्स हो, आप एग्जाम देने के बाद आपके टीचर के पास आप गए हो, ये क्वेश्चंस का आंसर्स क्या लिखे हो, आपका आपका टीचर आपके क्वेश्चंस किया है, आप क्या बताओगे, सर मैंने तो ये क्वेश्चंस का आंसर्स लिखा ही नहीं हूं। तब आपको बताएंगे कि तो फिर तुमने गलती किए हो। तो डेविल यही है कि जो आपसे बहुत कुछ चीजें ले लेते हैं बट आपको बदले में बहुत कम चीज देता है। सो वैसे ही यही कुछ हुआ था, ये पास में आपको चीट किए थे, गलत बात किए थे, कंट्रोल करने की कोशिश किए थे, झूठ बोले थे। तो इनका ऑनेस्ट कन्फेशंस आएगा कि हाँ मेरा गलती था। टेम्परेंस, अब आप मुझे माफ करो, अब आप मुझे एक्सेप्ट करो, अब आप मुझे मेरे साथ वापस आओ रिश्ते में, मैं अब आपको अकेले नहीं फील करूंगा, करवाऊंगा। मां काली के एडवाइस, 10 of Cups, क्या क्लैरिफाई करते हैं 10 of Cups? 5 of Pentacles, इस बार आप इस इंसान को माफ कर सकते हो क्योंकि इस इंसान अपने अंदर के डार्कनेस को समझ गए हैं। द 10 of Cups विद द 5 of Pentacles मीन्स ये अपने लोनलीनेस, ये अपने डार्केस्ट फियर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इनको डर लगता है आपको खोने से, ये डरते हैं। सो मुझे लगता है कि एडवाइस यही है कि आप शायद डर रहे हो ट्रस्ट करने से कि पता नहीं इस बार अगर वो चले जाएंगे तो। द 10 of Cups बताते हैं कि यस, आप इस इंसान के साथ मिलेंगे, इस इंसान के साथ बात करेंगे, इस इंसान के साथ रिकनसाइल करेंगे, इस इंसान के साथ इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे। 5 of Pentacles, अपने आप को हाइड ना करके। सो द एडवाइस इज, इस बार जब आप मिल रहे हो तब आपको कुछ चीजों को छुपाना नहीं है। इस बार जब आप मिल रहे हो तब इसके जैसे परफेक्ट बनना नहीं है। आप अपने अंदर के डार्केस्ट इनसिक्योरिटी, इरिटेशंस, डर इस इंसान से शेयर करो। अब अपने अंदर सब कुछ छुपा के मत रखो। सो जो इमोशनल चीजें आप फील करते हो, इनके बारे में जो जो चीज आपको बुरा लगा है उसको शेयर करो, उसको बताओ कि मुझे ये चाहिए, और अगर मुझसे ये चीज मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मान लीजिए कि इस रिश्ते में ये आ रहे हैं और आप जा रहे हो, ठीक है हमारे बीच चीजें खराब हुआ था, बट अगर आप अपने इनर कन्फ्लिक्ट्स को, इनर प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे तो ये रियूनियन या फिर ये प्यार कोई मायने ही नहीं रखेगा। सो यूनिवर्स मौका दे रहे हैं इस इंसान को आपकी जिंदगी में आने के लिए ताकि आप अपने गम को बांट सको, अकेलापन को बांट सको, लोनलीनेस को बांट सको। नॉट दैट कि इस इंसान से आपको फिजिकली कुछ करना है या फिर इस इंसान आपके सामने आ रहे हैं सिर्फ सेक्सुअली सेटिस्फाइड होने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये आ रहे हैं और आपको समझना है कि एक्चुअली इस टाइम पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके अकेलापन, लोनलीनेस। आप बहुत लोनली फील करते हो अंदर ही अंदर, वो लोनलीनेस के लिए वो लोनलीनेस, वो अकेलापन बांटिए आप इससे, अब छुपाइए मत। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव किए हो, अब इस इंसान के सामने आपको बताना है कि क्या क्या चीजें आपको बुरा लगा और कौन सा डर आपका है इसको लेकर। अपने मन के अंदर जो गिले शिकवे है वो आप बताइए, एक्सप्रेस कीजिए। इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर है मां? वाओ, पेज ऑफ शॉर्ट्स विद द वर्ल्ड।
ये साफ बताते हैं कि ये रिश्ता बदलेगा और ये रिश्ता अल्टीमेटली एक डिवाइन यूनियन की तरफ जाएगा। सो अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो यहाँ पे मैरिड का शादी का चांसेस है। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि दादा हम लोग एक प्लेटोनिक सोल है, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू हम पूरे लाइफ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, या फिर हम एक दूसरे की जिंदगी में रहना चाहते हैं, भले हम लोग एक साथ ना रहे, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं घर में, तो पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स बेसिकली एक न्यू इंफॉर्मेशन। पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स एक नया पर्सपेक्टिव। तो फ्यूचर में जो साइन मिल रहा है मुझे वो है कि माँ काली रास्ता दिखाएंगे, ब्रिज क्रिएट करेंगे दो दिल के बीच, और द वर्ल्ड कार्ड बताते हैं कि हाँ आप लोग एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, आप दोनों का ये परमात्मा के मिलन आप कह सकते हो, ये आप कह सकते हो ट्विन फ्लेम रियूनियन, आप कह सकते हो कि दो दिल आपस में बैठ के बात करेंगे, दो दिल अपने आप को देख पाएंगे एक दूसरे की आंखों में। ये रीडिंग से जो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर का दरवाजा खुलेगा इस रिश्ते के लिए, और आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर कर पाएंगे। आपको लगेगा कि पहले ये इंसान बहुत अलग थे, अब ये इंसान बहुत बदल गया है, और ये आपके पार्टनर को भी ऐसा लगेगा कि आप भी बहुत बदल गए हो। तो मुझे लगता है कि रिकंसिलिएशंस का मैसेज बहुत जल्दी मिलेगा, और इस रिश्ते का फ्यूचर क्लियर एंड ब्राइट है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग क्लेम कीजिए इस रीडिंग को और कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई अट्रैक्ट माई ट्रू लवर। मैं मेरे ट्रू लवर को अट्रैक्ट कर रहा हूं, और या फिर कर रही हूं, और इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनीपान बोल के, जरूर कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय, ऑल द बेस्ट।